हमने शिफ्ट 1 दबाया, हमारी HTML की फाइल बन गई और हमने यहाँ h1 hello.js। नेक्स्ट स्टेप, CSS हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है और जावास्क्रिप्ट हमने कनेक्ट कर लिया। index.js इसने क्रिएट कर दी। अब हमारा खुला सा ये फाइल है। आप लोग वो लाइव सर्वर यूज करते हैं? ठीक है, स्टार्ट कर लिया। कंसोल तो हम लोग ओपन रखेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में। मैं इफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इफ सिंपल सा यही है कि आपने कोई स्टेटमेंट बोली और उसका जवाब हाँ या ना होगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा नाम हसन है, हाँ या ना, सही। तो बस इतनी सी बात है। इफ एस जावास्क्रिप्ट हमारी टोटली नॉर्मल कोड इंग्लिश है ना। अगर आप पाइथन वगैरह की तरफ जाते हैं वो भी तकरीबन इंग्लिश है, लेकिन सिंटैक्स चेंज है। सबसे इजी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। अगर अभी से आप लोग, एक मिसाल की बात, आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई ना जावास्क्रिप्ट में, दोबारा एक ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, लेकिन अपने ऊपर ऐसा नहीं फील कीजिएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि इतनी आसान होती है कि आप लोग अगर 2-3 दफ़ा इसको रिवाइज करेंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। हमने एक वर्ड बनाया, इसका नाम रखा कि वर्ड नेम इक्वल टू, बल्कि वर्ड रोल नंबर इक्वल टू 17। और हमने यहाँ नीचे इफ की कंडीशन लगाई, जिसके अंदर मैंने बोला अगर रोल नंबर 17 हो तो बोलना अलर्ट यू आर फेल्ड, सही। अदरवाइज यू आर पास्ड। ये एक्सटेंशन भी अगर आप लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन, कौन सी? मेरे पास तो AWS है, कोड विस्पर, जिसने भी ऑटो कंप्लीट किया है मेरा कोड। कौन सा? नहीं करता। अच्छा खैर, मैं इफ की कंडीशन की बात कर रहा था कि अब मैंने ये सिर्फ कंडीशन लगाई है कि रोल नंबर अगर 17 हो तो अलर्ट यू आर फेल्ड, वरना यू आर पास्ड। यहाँ आया, मैंने रिलोड किया, यू आर फेल्ड। ये समझ आ गया आप लोगों को क्या था? सही। हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू है 17 और नीचे हमने बोला हुआ है कि अगर रोल नंबर इक्वल इक्वल इक्वल, अच्छा ये कहलाता है, ये पता है क्या होता है? एक इक्वल टू हम कभी भी वेरिएबल में लगाते थे, एक इक्वल टू हम लगाते थे वेरिएबल में, उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाती थी। यार आप लोग अलग अलग बैठ जाओ, क्लास जैसा बनाओ प्लीज। हाँ काइंडली थोड़ा सा आहिस्ता। अच्छा देखें, वेरिएबल के अंदर हम एक इक्वल टू यूज करते थे, किस लिए? वैल्यू असाइन करने के लिए। जब भी हम दो इक्वल टू यूज करते हैं कहीं भी, इसका मतलब होता है कंपेयर करो, एक से असाइन, दूसरे से कंपेयर। अच्छा कंपेयर मतलब अगर मैं लिख दूँ 0 तो 0 नंबर भी है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। मतलब ये 17 है, अभी नंबर है, अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में डाल दिया तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, है कैरेक्टर ये। अच्छा तो जो दो इक्वल साइन लगा दूँ, अगर मैं दो इक्वल साइन, तो ये चेक नहीं करेगा कि नंबर है स्ट्रिंग है, ये चेक करेगा कि ये कैरेक्टर है, मिलता जुलता है, शक्ल एक ही है इसकी। अगर मैंने एक और लगा दिया फिर ये चेक करेगा कि ये नंबर ही है। इस पर फिलहाल आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं अगर कंफ्यूजन हो ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कर दूँ ना, अब देखें है तो दोनों 17, लेकिन ये चलेगा नहीं, चलेगा यू आर पास, यू आर पास। क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने इसको बोला ये मैथ का नंबर चेक करो और यहाँ पे ये है स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? अगर मैं इसको दो इक्वल टू कर दूं फिर ये बोलेगा कि मुझे चेक ही नहीं करना कि ये नंबर है या करेक्ट लेटर है, ये बोलेगा बस दिखने में सेम है, हाँ ठीक है। मैंने रिलोड किया, यू आर फेल्ड,
कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 2 इक्वल टू का, 3 इक्वल टू का, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं 3। अच्छा, अभी तो मेरे पास 17 ही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यूजर बताए कि उसका रोल नंबर क्या है। उसके लिए क्या होता है हमारा मेथड, प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने, एंटर योर रोल नंबर, सही है। अगर दूसरा पैरामीटर मैं लिख दूं 15, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ बाय डिफॉल्ट की वैल्यू आ गई। जैसे कि मैंने यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास 15 आ रहा है। अगर मैं एंटर कर दूंगा तो मेरे पास 15 ही चले जाएगा, चेंज करूँ तो चेंज हो। अच्छा, प्रॉम्प्ट का आप लोगों को पता होगा कि जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो होती है स्ट्रिंग। अगर मैं 5 भी लिख रहा हूँ तो उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। 17 लिख के चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। 17 ओके, यू आर फास्ट। हालांकि मैंने 17 लिखा लेकिन इसने नहीं चलाया क्योंकि वो स्ट्रिंग था। या अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं इसका एक इक्वल टू हटा दूँ ताकि टाइप ही चेक ना करे, या फिर मुझे पता है जब रोल नंबर है तो होता है, ऐसी बात है वो नंबर ही होगा, है ना। 1 से 100 तक किसी का भी रोल नंबर ही होगा, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा दूँगा। प्लस का साइन क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, सही। क्योंकि प्लस क्या है, प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि स्ट्रिंग जहाँ से समझ जाती है कि ये नंबर, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेगा, ये बाद में इसको नंबर दो। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, रिलोड किया, 17 लिखा, यू आर फेल्ड, इसकी जगह मैंने 15 लिखा तो यू आर फास्ट। इफ ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ यार भाई, इतनी सी बात है, कोई सवाल क्लियर नहीं है? ठीक है, अच्छा सही सही, कोई मसला नहीं भाई। देखिए सवाल तो आधा इल्म है, अगर जितना सवाल करेंगे उतना दूसरों को भी फायदा होगा। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल देखी कि ये रोल नंबर है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इस लॉजिक को ऊपर आऊं, मैं बोलूं वार कलर इक्वल टू, बल्कि मैं इसमें पढ़ता है, पहले आपको ये फैल समझाता हूँ। मैंने बोला 2 + 2 इक्वल टू 4। अब बताएं कि ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मेरा ये कंडीशन जो है चल जाएगी। एल्स मतलब होता है कि अगर इसने एक गलत बात बोली है कि इसका आंसर फॉल्स है या अनडिफाइंड है या कुछ भी गलत है, तो फिर आप एल्स चलो। अम्मी ने भेजा भाई धनिया ले आना, धनिया है तो दे दो, नहीं है तो कुछ और दे दो, पुदीना दे दो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कंडीशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। console.log दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। अब क्या चलना चाहिए, करेक्ट चलना चाहिए, दिस इज करेक्ट, सही। ये छोटी सी एग्जांपल, इफ एल्स समझ आ गया, सही। इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के यूज करते हैं। मैंने बोला 2 + 2 लिखा था ना, इसको मैंने हटा दिया, मैंने कहा वार मैंने कहा टोटल नंबर इक्वल टू 4। अगर टोटल नंबर जो भी हो वो 4 हो उसका आंसर, तो हाँ या ना। या तो मैं यूँ डायरेक्टली पूछ सकता हूँ यूजर से, मैंने नहीं पूछा, वार टोटल नंबर इक्वल टू 4। अब क्या होगा, दिस इज करेक्ट होगा, दिस इज करेक्ट, रिलोड हो रहा है, दिस इज करेक्ट। इसकी जगह अगर ये कर दूँ, आउटपुट क्या होगा, 2 × 2 4, 2 + 2 4। फिर रिटर्न में 4 आएगा और ये चेक करेगा कि हाँ यहाँ भी 4 है, मतलब दोनों जगह सेम बात हो रही है, तो दिस इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर्स का। अब ये तो हमने एक टाइप पढ़ ली कि इक्वल,
तो ये सिर्फ इसका काम है चेक करना कि ये सेम है या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लॉजिक्स आती हैं। अब मैं आपको अगर मैं अपनी वेबसाइट दोबारा दिखाऊँ, अच्छा उसकी जगह मैं आपको इंस्टा लॉगिन भी दिखाता हूँ। जरा इंस्टा लॉगिन भी खोल लेता हूँ, कार्ड गेम भी खोल लेता हूँ। ये ना छोटी छोटी एग्जांपल, ये तो हमने सीएसएस से करा था कि ये कार्ड घूम रहा था, ये तो ट्रांजेक्शन आप लोगों को पता है ना। ये तो इसको बंद करता हूँ। ये इसके अंदर मैंने आप लोग इसके अंदर मैंने पढ़ाया था इफ एल्स। हमने इंस्टाग्राम का छोटी सी वेबसाइट लॉगिन पेज बना रहे थे, उसमें हमें ये समझना था कि ये लॉगिन पेज उसका किस तरह चेंज हो रहा है मोबाइल। ये इफ एल्स से हो रहा है, बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत छोटी सी एग्जांपल है। वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोग घर जाके भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि मेरे चैनल पे ये सारे प्रोजेक्ट जो बनाए उसकी भी वीडियोस हैं। मैं आता हूँ दोबारा इधर, हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स। हमने देखा कि इक्वल इक्वल जब हमने पूछा तो हमें आंसर मिल रहा है। अब मैं अगर इसको बोलूँ नॉट इक्वल, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा इसीलिए यूज होता है या तो अपोजिट के लिए, समझ लिया अपोजिट। मैंने अब क्या हो गई, ये पहले था इक्वल इक्वल मतलब सेम हो, अब ये हो गया एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू के सेम नहीं हो तो। अब बताएं क्या होगा आंसर, रॉन्ग। ऊपर से जा रहा है या समझ आ रहा है? आ रहा है समझ, सही, गुड है। जहाँ मसला है पूछ लीजिएगा, ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेंगे। दूसरी एग्जाम्पल दे दूंगा। अब यहाँ पे तो 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, लेकिन हमने पूछा है कि ये सेम ना हो तो ये काम करना, वरना ये काम करना। अब ये तभी चलेगा दिस इज सेम, ठीक है, दिस इज नॉट सेम, दिस इज सेम। 4 सेम थे तो इसने इफ नहीं चलाया, एल्स चलाया, दिस इज सेम। अच्छा, ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। इसी तरह हमारे पास हमने अभी तक कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए? इक्वल इक्वल, ये अच्छा सेम, इसी तरह इसमें भी एक और इक्वल लगता है। अब पढ़ रहे हम ग्रेटर देन, फिर लेस देन। अच्छा, ग्रेटर देन क्या करेगा? मैंने कहा टोटल नंबर जो है क्या वो बड़ा है 5 से? क्या होगा आंसर? ये जो टोटल नंबर है ये 5 से बड़ा है? नहीं है ना, छोटा है। 5 से छोटा है 4, तो हम बोलेंगे योर रिजल्ट इज बी। मतलब टोटल नंबर की जगह आप कर ले मार्क्स, टोटल मार्क्स। अब मैंने कहा अगर 5 से ज्यादा हो तो नहीं, अगर टोटल मार्क्स बड़ा हो 5 से तो इसको बोलो यू गॉट ए। अगर छोटा हो तो यू गॉट बी। सही, चला के देखते हैं, यू गॉट बी, क्योंकि 5 से छोटा था 4। अब 4 की जगह में अगर चाहूँ तो प्रॉम्प्ट सेम अगेन, एंटर योर टोटल मार्क्स, फिर प्लस लगाया, चलाते हैं इसको। मैंने यहाँ लिखा 4, इसने रिजल्ट में दिया यू गॉट बी। मैंने यहाँ लिखा 7, इसने दिया यू गॉट ए। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? जबरदस्त। क्या किया, सिंपल सा हमने टोटल मार्क्स यूजर से मंगाया कि तुम्हारा टोटल मार्क्स क्या है। फिर नीचे हमने बोला कि चेक करो, अगर ये 5 से बड़ा है तो उसको ए दे दो, अगर 5 से छोटा है तो बी दे दो। इसी में अगर मैं कहूँ तो 5 से छोटा कितना, ये तो 0 भी हो सकता है। अब मुझे एक और बात बोलनी पड़ेगी, जैसे कि भाई ये वाला तेल ले आना हबीब का, नहीं हो तो फिर डालडा ले आना, वो भी नहीं हो तो फिर मीज़ान ले आना, वो भी नहीं हो तो फिर कोई भी ले आना। यही होता है ना यार, अम्मा बेचती है। हमने इसको बोला इफ
अभी हमने क्या पढ़ा, इफ एल्स, सिर्फ हाँ या ना। अब हम पढ़ लेंगे या तो, जैसे कि इफ, बल्कि नहीं एल्स इफ। ये नीचे वाले एग्जांपल को मैं हटा देता हूँ क्लियर करने के लिए। पहले मैंने पूछा टोटल मार्क्स बढ़ा है 5 से, तो उसको दे दो ए। अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल मार्क्स बढ़ा है 3 से, तो इसको दे दो बी, वरना यू फेल्ड। ठीक हो गया। मैंने इसको दिया 2, इसने कहा यू फेल्ड। मैंने इसको दिया 4, यू गॉट बी। मैंने इसको दिया 6, इसने कहा यू गॉट ए। एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ अगर 5 से बड़ा हो तो ए, अगर 8 से बड़ा हो तो ए प्लस। अब अगर मैंने यहाँ डाला 9 ए प्लस 7 ए 1 यू फेल्ड, बस इतनी सी ए प्लस। हाँ ये अच्छा सवाल है। देखो 7 डालते हैं, 7 नहीं 7 डालोगे तो क्या होगा, टोटल मार्क्स 8 से बड़ा है, मतलब 9 या 10 होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए। हमने कहा 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपने 8 लिखा तो वो इधर चले जाएगा, 8 7 6 5 यहाँ आएगा, ऐसा ही। इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है मेरी जो मैं कह रहा हूँ। जैसे देखें, मैंने कहा अगर मैं 3 लिखूँ तो क्या आंसर होगा मेरा, बी होगा, सही है। इसको मैंने चलाया, मैंने यहाँ लिखा 3, आंसर होगा फेल्ड। क्यों, 3 से बड़ा हो, 3 जितना भी ना हो, 3 से बड़ा हो। अगर 3 जितना हमें बोलना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, या तो बड़ा हो या इक्वल हो, या बड़ा या उसकी जितना तो हो, फिर उसकी बात समझ आ जाएगी। सेम गोज फॉर दिस। अब हमारा रिजल्ट बन गया, if as if else। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बुक में क्या है। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ ली, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिए कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं इक्वल इक्वल, नॉन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, हमारे पास एक कोड होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस पता है किसी को? आठ हो वो हमने लिख दिया। ये जो है ना, एक ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये दो साइन मिला के लिखेंगे ना तो यही मतलब होगा जो आप बोल रहे हो। नहीं करेगा तो सेम एक इक्वल और बढ़ा, बल्कि ये अगर नहीं कर रहा तो इसको गूगल कर लेंगे हम। ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास होता तो था, मतलब होता था नहीं, मतलब होना चाहिए। अच्छा एक और बात, जब हम बात करते हैं ना बड़े होने की, या तो बड़ा हो या छोटा हो, तो मतलब कॉमन सी बात है कि स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही, मैथमेटिकल ही बात हो रही है, तो टाइप ज़रूर चेक करें। क्योंकि मैंने कहा 5 से बड़ा हो तो वो जहाँ से समझ गए कि ये मैथ की बात कर रहे हैं, तभी मैं चेक करूँगी कि ये नंबर है। ठीक है, इसलिए हमारे पास 2 इक्वल नहीं होते, ये डेटा टाइप खुद ही चेक करें। अच्छा हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ ली, इफ एज इफ भी पढ़ ली। इसी एग्जांपल के अंदर हमारे कितने चैप्टर हो गए, 3 डन हो। टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें सब में छोटी छोटी एग्जांपल्स दी। ये भी हम कर चुके हैं अभी, नेस्टेड पढ़ लेते हैं। अच्छा देखें,
ये भी हमने लिखी एक कंडीशन के 8 से बड़ा हो या 8 जितना हो। हमारे पास है ना बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं भी एक चीज़ खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, इसको देखिए, ये इफ कंडीशन है, इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये एक प्रोडक्शन का कोड दिखा रहा हूँ आपको कि क्या है। ये इफ है और ये एल्स इफ है। इसमें बात क्या हो रही है कि गेम स्कोर जो होता है ना, गेम स्कोर, वो अगर बड़ा हो, सॉरी वो छोटा पॉइंट से बड़ा हो ये, और ये हो तो ये काम करो वरना ये काम करो। मैसेज कांग्रेचुलेशन यू बीट लेवल 2। ये मोबाइल ऐप गेम का आपको कोड दिखा रहा हूँ। इसी तरह की हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, ये भी हम पढ़ते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ दोबारा, वैसे ही दिखाएगा। अच्छा, ये कंडीशन कमेंट करता हूँ मैं आपको, फिर दूसरी कोई एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, डेटा एक कंपैरिजन टाइप रहेगा ये। मॉड्यूलस किसी ने पढ़ा? मॉड्यूलस नहीं पढ़ा? मॉड्यूलस क्या होता है? इसको जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिवीजन साइन तो यूं होता है, डिवाइड करते हैं बाय 10 यहाँ लिखा होता था, 2 पर लिखते थे, मतलब डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन। मैं कंसोल खोलता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या खुला हुआ है। अगर मैं बोलूँ 10 डिवाइड बाय 5, मैं एग्जाम्पल सोच रहा हूँ आप लोग कैसे समझाऊँ। 10 डिवाइड बाय 2 मॉड्यूलस, ओके चेक लेता हूँ मॉड्यूलस क्या 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1। थैंक यू यार। देखें, एक तो नॉर्मल हम डिवीजन का साइन लगाते हैं डिवाइड करने के लिए, उसमें हमें सिंपल सा आंसर दे देता है कि ये इससे बड़ा है। लेकिन जब मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं ना, तो वो हमें बिल्कुल रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर आप लोगों ने देखा है, जो मैथ में 5 क्लास में पढ़ते थे, अक्सर डिवाइड में रिमाइंडर बचता था एंड में जाके। ये वो चीज़ है कि आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, करते 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 आखिरी में रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये 1 दिखा दिया। लेकिन खैर इस पर भी आप ध्यान नहीं देते, ज़्यादा एक्सप्लेन होगा तो कंफ्यूज रहेंगे। पहले इसकी कंडीशन क्लियर करते हैं, फिर इस पर आते हैं। बहुत कम यूज़ होता है लेकिन यूज़ होता है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो आप सिंपल सी कंडीशन लिखेंगे कि जो भी नंबर है वो मॉड्यूलस 2, क्योंकि 2 से हर नंबर डिवाइड हो सकता है। हर नंबर दुनिया का डिवाइड होता है, उसका आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या 1 बचाएगा एंड में। 1 बचाया मतलब ऑड है, 0 बचाया मतलब इवन है। तो ये एग्जांपल थी बतानी थी, लेकिन दिखाता हूँ बाद में, सॉरी ना कर। अच्छा, नेस्टेड कंडीशन इफ की जो है और मल्टीपल कंडीशन ये दिखा दी है। मैंने बोला इफ, एक छोटी सी मिसाल है, var name इक्वल टू अहमद, var name 2 इक्वल टू यूजर नेम लास्ट नेम अहमद। सही, ये 2 चीज़ हो गई, बल्कि नहीं, ये नहीं, var color 1 इक्वल टू रेड, var color 2 इक्वल टू ऑरेंज। तो मुझे 2 कंडीशन चेक करनी है।
कि var अगर कलर 1 हो इक्वल टू रेड तो log this is my favorite color। सही है। मैंने कहा कि अगर कलर 1 की जो वैल्यू है वो रेड है तो दिस इज माय फेवरेट कलर एल्स log इट्स ओके। इसको चलाएंगे तो क्या आंसर आएगा? सिंपल सा, दिस इज माय फेवरेट कलर। ठीक है। अब हमें ये चेक क्या कराना था, हमें ये लगानी मल्टीपल कंडीशन। मैं बोलूँगा कलर 1 इक्वल हो या तो रेड के या हो ऑरेंज के या हो टील के या मिलके ब्लैक कर दो। अब मैंने इसको बता दिया 3 चीज़ें, या कलर 1 रेड होना चाहिए या ऑरेंज होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ रेड है, चला के देखते हैं चल रहा है। अब हम यूजर से पूछते हैं फ्रॉम वर्ड्स एंटर एनी कलर। मैंने कहा रेड, इसने कहा दिस इज माय फेवरेट कलर, मैंने कहा ब्लू इट्स ओके। सेम मैंने कहा ऑरेंज, इसने कहा दिस इज माय फेवरेट। अगर ब्लैक कहूँ तो सेम बोलेगा दिस इज माय फेवरेट। और ABC कुछ और बोलूँ तो एल्स। समझ गए मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं? ये तरीकेकार होता है, लेकिन इसको बोलते हैं पाइप, डबल पाइप। इसका मतलब होता है और स्लैश के साथ ही होता है ये। अगर आपने 2 पाइप लिखे तो इसका मतलब है कि या तो ये या ये। मैंने कहा या तो रेड हो या ऑरेंज हो या ब्लैक हो, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो ये काम करना है। ठीक है, ये रहा। और अच्छा, हमारे पास एक कोड होती है एंड, जो मैंने गेम का कोड खोला था उसमें एंड लगा हुआ था। एंड का मतलब क्या होता है? ये तो चिल सीन है कि मैंने कहा ये हो या ये हो या ये हो। अब मैं बोलूँगा, बल्कि इस पे नहीं, कि किसी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यूजर से पूछा एज, एंटर योर एज, फिर वार्ड, एज के अलावा और क्या चीज़ें, रोल नंबर, बल्कि नहीं मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। अब मैंने कहा अगर जो यूजर की एज है वो क्या हो, बड़ी हो, या तो 18 हो या 18 से बड़ी हो, और उसके मार्क्स जो है वो 8 से ज़्यादा होने चाहिए, तो ये काम हो। यू कैन वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन वोट। ये समझ आ रही लॉजिक क्या है? यहाँ पे चिल सीन था, कलर रेड हो या ऑरेंज हो या ब्लैक हो, ये काम कर लो था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने कहा इसकी एज भी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 जितनी होनी चाहिए, और मार्क्स भी 8 से ज़्यादा होने चाहिए या इतने होने चाहिए, तब ये काम करना। वरना एक भी चीज़ अगर गलत हो तो उसको आप भगा देना। एंड और ये पढ़ गए। हाँ बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो, ये मैंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ते हैं वैसे मोस्टली,
एंट्री रेंज मैंने कहा 17 और मार्क्स मेरे 10 है, सो यू कैन वोट। मैंने कहा मेरी एज 20 है और मार्क्स मेरे 8 है, तो यू कैन वोट। सही है, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन एनीथिंग नहीं, सब ओके। मैं आया यहाँ पे, अच्छा सेम इफ कंडीशन। अच्छा मैंने इसको यहाँ कहा कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, यू कैन वोट। अब मैं चाह रहा हूँ मैं यूज़र को बताऊँ कि क्या मसला क्या है, ऐसे कैसे वोट नहीं दे सकते। अब मैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ के अंदर, इफ एज क्या है, छोटी है 18 से, तो you cannot vote because your age not meet the requirements। सही हो गया। अच्छा as if, सेम जो हमने पढ़ा है हम अप्लाई कर रहे हैं, as if। अच्छा यहाँ भी बोलता हूँ मार्क्स छोटे हो किससे, 8 से। अब यूजर समझ जाएगा क्या मसला है। अच्छा अगर दोनों ही ना हो तो दोनों ही चल जाएंगे, चेक करते हैं पहले, एक और काम करते हैं। अगर अभी मैंने रिलोड किया, देखो मैं इसको खाली छोड़ दूँ चल रहा है ना। अब मैं चाह रहा हूँ यूजर को बताऊं कि यार ये डालना जरूरी है, मैं बोलूँगा इफ एज हो और हल्के नहीं, इसको रहने देता हूँ अभी ऐसे ही सही है। अब हम इसी पर रहते हैं। मैंने कहा एज है मेरी 70, मार्क्स है मेरे 9, ये मुझे वजह बता रहा है कि यू कैन वोट बिकॉज योर एज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि हम एक ऐसी कंडीशन के इनसाइड भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, एक इफ की कंडीशन के अंदर बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस होती है, पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मल मोबाइल ऐप चलाते हो ना, उसके अंदर एक कंडीशन होती है मेन पेज पे, एप्लीकेशन मेन पेज पे होती है कि अगर आपका ईमेल यूज़र की डिवाइस में है तो इसको होम पेज में भेज दो। जैसे आपने फेसबुक खोली, मेन पेज लोड हुआ, वहाँ पे उसने देखा कि इसका ईमेल है, इफ ईमेल है तो होम पेज, अगर खाली है ईमेल तो लॉगिन पेज। सही, ये कंडीशन होती है। फिर जब आप होम पे चले जाते हैं फिर मल्टीपल कंडीशन होती है। इसी तरह जैसे आप लोग फेसबुक खोलते हैं, सबसे पहला एक वेलकम पेज नज़र आता है। सबसे पहले होता ही है, चेक करता है कि यूज़र पहली दफ़ा आ रहा है, अगर यस तो उसको वेलकम पेज दिखाओ, वरना उसको लॉगिन पेज दिखाओ। लॉगिन पेज पे आगे चेक करता है कि ये लॉगिन है, मतलब इसका ईमेल है, अगर है तो होम पेज, वरना लॉगिन पेज। सही, सारी गेम इफ एल्स पे ही चल रही है। और एआई को भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जाके इफ एल्स यही चीज़ है। ठीक है, इंटेलिजेंस इसी तरह काम करती है, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ ना करके। सही है, हमारा ये चैप्टर भी डन हो गया, इतना सही था। आगे जब आप लोग लाइव प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा एआई से याद है, किसी को पता है हम आप लोग जब भी कोई गूगल पे लॉगिन करते हो या कहीं भी लॉगिन करते हो, आपको एक आपके पास पॉपअप आता है, नॉट अ रोबोट वाला। जैसे आप लोग बताते हो भाई ये वाली बस है, ये वाली बस है, वो क्या होता है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता, किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको पता है कि हम इंसान है। ये गूगल को ये मसला नहीं है कि हम इंसान है या रोबोट है, ये सीन नहीं है। देखें एआई है ना, एआई
एआई को हम सिखा रहे हैं करना क्या है। हर चीज़ में हम एआई को बताते हैं कि ये कबूतर है, ये चिड़िया है, ये कौवा है, ये बिल्ली है, हम बताते हैं। तो वो अपने मेमोरी में सेव करता है कि अगर अच्छा इस तरह की चीज़ दिखती है तो वो कैट होगी, इस तरह की दिखती है तो ये होगी, वो होगी। टेंसरफ्लो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो ना, तो वो टोटली एआई बेस्ड है। आपने फिंगर हिलाई, उसमें आपने यूँ करा, समझ जाएगा ये 2 उंगली का निशान है। आपने 3 करा, वो समझ जाएगा 3 उंगलियाँ। डफ लैंग्वेज जो नहीं बोल सकते, इशारे की लैंग्वेज करते हैं, ठीक है। तो टेंसरफ्लो आइडेंटिफाई कर लेती है कि अगर उसने यूँ इशारा किया तो इसका मतलब क्या है। ये शायद आई लव यू होता है, मुझे पता नहीं है। कुछ भी इशारा किया तो वो फिंगर से समझ जाते हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास आता है ना पॉपअप, उसमें रजिस्टर बना होता है, कहीं बस बनी होती है। जब हम उसको वेरीफाई करते हैं तो वो ये चेक नहीं करता क्या हम किया, वो डायरेक्ट एआई को डेटा सेंड करता है कि इसने ये सेलेक्ट किया और ये सारी बसें हैं, और इस तरह का बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ होता है। अब वो बेचारे कब ये जनरेट, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर है ना, जैसे ये मैक है, आई मैक, सॉरी मैकबुक, ये तो बहुत हैवी है, बहुत हैवी। जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं वो इतने नहीं होते, और जो उनके सिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। उनको भी ट्रेन करने में ना दिन लगते हैं। किसी ने वो देखी है क्या नाम है, सिलिकॉन वैली, एक सीरीज है, नहीं देखी? द इमिटेशन गेम, वो भी नहीं देखी? ब्यूटीफुल माइंड, वो भी नहीं देखी? ये देखिएगा। वैसे काम की मूवी है, आईटी में आप लोग है ना, ज़बरदस्त काम की मूवी। चले, ये एआई के ऊपर बात की तो मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, इफ़ की कंडीशन हमारी हो गई, नेस्टेड इफ़ भी हमने पढ़ लिया कि एक इफ़ की कंडीशन के अंदर इफ़ की कंडीशन डाल के भी हम चीज़ें चेक कर सकते हैं कि भाई उसका नाम अहमद है, ठीक है भाई, आगे देखो उसका एज क्या है, 18 से कम है, 18 से ज़्यादा है, वो भी चेक कर लिया। फिर उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस देख लिया भाई कि वो हमारे इलाके का है नहीं है। अगर गुलशन का है, उसको इस कैंपस में दे दो। अगर दूसरे एल्स अगर भादरवा के दूसरे कैंपस में दे दो। अगर नहीं तो उसको बता दो भाई यही ऑप्शन है। समझ रहे? कोई भी चीज़ के आप ये प्रेस करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, एनएस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 15। इफ एस सब तो क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला होना नहीं चाहिए। हो भी तो टेंशन की बात नहीं, आप घर जाके इफ कंडीशन, इफ ट्यूटोरियल इन हिंदी जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एनएस पे आते हैं। एनएस क्या है? एनएस सिंपल से एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट मतलब किस चीज़ की लिस्ट? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? वेरिएबल्स बनाना। वेरिएबल तो चलो बना लिया, वो चीज़ स्टोर कर ली, लेकिन अभी तक हमने डेटा टाइप पढ़ी है, नंबर और स्ट्रिंग। ऐसा ही नंबर और स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने कहा सिटी, कराची, इस्लामाबाद, एक सिटी होगी। जब मैं बोलूँ सिटीज़, इसका मतलब मैं 5-6 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सिटी 1 कराची, सिटी 2 इस्लामाबाद। अब रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं चलेगा कि एक यूज़र आया, उसने OLX में कैटेगरी डाली कार, फिर वो कार 1 टोयोटा, कार 2 होंडा, इस तरह ऐसे तो नहीं होगा। तो ये लिस्ट बनती है, और टोटल एरे, मतलब टोटल जो वेबसाइट है ना, एरे पे ही काम कर रही है टोटल। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक डेटा बेस, मैंने गूगल शीट पे एक डेटा ये बनाया, डेटा ऐड किया। अगर इसको आप लोग देखें, इसमें प्रोडक्ट्स है, पेंसिल, स्टेपलर्स, ETC, ये प्रोडक्ट टाइटल है। अब क्योंकि अभी तो ये कितने 16, लेकिन आगे जाके कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, है ना? तो मैं एक एक वेरिएबल तो नहीं बना सकता हर एक ऐड के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है लिस्ट, एरे, ठीक है। यूज़ के समझ गए एरे का आप लोग? इसमें ध्यान दीजिए, ये जस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब ये एक रो का सारा डेटा एक एरे के अंदर होगा, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। एरे के अंदर आते हैं, जैसे कि इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर मुझे 5-6 सिटीज़ का नाम चाहिए, लॉस एंजलिस, चिकागो, ETC, तो मैं अलग अलग वेरिएबल्स की बनाऊंगा। मैं सिर्फ एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर कॉमा डाल के वैल्यू सेट कर दूंगा। सही। अभी तो वैसे आप लोग अगर जिसको कन्फ्यूजन हो वो यूज़ ना करें, लेकिन सिंपल सा एक
सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आप लोग को, तो वार है ना, वार ना नेम, जैसे वार रिस्पॉन्स, सॉरी, अच्छा वार रिस्पॉन्स, जैसे मैंने रिस्पॉन्स बनाया, क्योंकि हमारे पास एपीआई से डेटा आता है, तो ये 10 जगह डेटा आता है, हमने एक एपीआई कॉल करी, उससे हमने डेटा मंगा लिया फ्रेंड लिस्ट का, दूसरी एपीआई से डेटा मंगा लिया हमने मैसेजेस का, तीसरी से कुछ और मंगा लिया। वेरिएबल हम बनाते हैं वो पूरा ग्लोबल होता है। आपने एक वेरिएबल बनाया, आपने उसका नाम रखा रिस्पॉन्स, पूरी फाइल में कहीं भी कॉल कर लो मिलेगा आपको। इसको आप ओवरराइड कर सकते हो, सेम नाम को दोबारा नहीं बना सकते, सीजन भी बनते हैं वेरिएबल। लेकिन इसके अंदर अगर लेट की बात की जाए ना, लेट, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है या आपका जनरल अलग से क्वेश्चन है सेपरेटली पढ़ा है? अच्छा, लेट ही होता है, नहीं पढ़ा, ठीक है कोई मसला नहीं, वैसे ही सवाल है, अच्छा है, आप लोग बाद में देख ही लेंगे। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्या होता है कि ये ओवरराइडेबल नहीं होता, इसको आप क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, रीड राइट, रीड राइट, हाँ रीड राइट हो गया, अपडेट हो गया, मतलब इसके साथ सब कर सकते हो। इसको नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, ये कहीं भी नहीं होता, मतलब एक दफ़ा आपने बना दिया बस, इस लाइन के बाद ये अपडेट नहीं कर सकते। लेट को आप कर सकते हो, लेट वार की तरह ही होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, स्कोप वाला होता है। जैसे मैंने लेट बनाया, लेट रिस्पॉन्स, अभी ये सेम, अभी जैसे फाइल में कुछ काम देंगे ना, ये सेम काम करेगा। जैसे देखें, ये भी एग्जांपल दोबारा यूज करता हूँ, मैंने कहा कॉस्ट, क्यों? क्योंकि मैंने यूजर से वैल्यू ली, अब मैं इसको दोबारा अपडेट करना नहीं चाहता, एक दफ़ा मंगा के इसके अंदर रख दी, इसको मैं हमेशा रीड करता कि नाम ये आया था। अच्छा, मैं एक बनाता हूँ लेट नहीं, वार, वार रिजल्ट इक्वल टू खाली एरे। अब मैं चाहूँ कि कंसोल की जगह रिजल्ट ओवरराइड हो जाए, यू कैन कोड। ये समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? एक मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम का, जिसको मैंने नीचे जाके ओवरराइड कर दिया कि यू कैन वोट। सेम मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, यू कैन वोट। सेम मैंने एक और ये किया, देखिए रिजल्ट को मैं कंसोल कराता हूँ, ये तो क्लियर है ना रिजल्ट क्या होगा। सेम वही चीज़ है, मैंने बस कंसोल लॉग की जगह पहले इसके रिजल्ट को अपडेट करा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है अपडेट हो, नीचे आके कंसोल हो जाए, तो जो भी रिजल्ट होगा वो कंसोल हो जाएगा, सेम वे में जो हो रहा था। मैंने यहाँ लिखा मेरी एज है 20 और मेरे पास है तो यू कैन वोट, सही है। ये मेरी एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है रिजल्ट और जहाज, बाकी यू कैन वोट आ रहा है, ये क्योंकि वार है। इसी को मैं अगर कर दूँ कॉन्स्ट, मैंने क्या सिर्फ चेंज किया कॉन्स्ट वार को, बाकी सब सेम मैं लिख रहा हूँ 20 एज, सॉरी एज है मेरी 20, मार्च 9, कंसोल में क्या आया, एज 20, मार्च 9, कंसोल में कुछ नहीं आया, और इसने एक एरर दे दिया है कि कॉन्स्टेंट के अंदर आप नहीं कर सकते साइन, ठीक है, ऐप क्रैश हो गई। कॉन्स्टेंट यूज होता है रीड के लिए, जैसे हमारी पहले विकीपीडिया वगैरह जो थी उसको आप रीड कर सकते हो, अब आप जो 2.0 का दौर आया आप उसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अच्छा हाँ बिल्कुल, लेट और कॉन्स्ट। अभी आपने रिस्पॉन्स के नाम से वेरिएबल बनाया, बाहर से भी लेट से भी कॉन्स्ट से भी, अब आप रिस्पॉन्स को मतलब अगर आएगा तो कितने से तीनों में से कौन सा मिलेगा?
मैंने बताया ना कि एक नाम के 3 वेरिएबल नहीं बनेंगे। अभी आपने बनाया था हाँ मैं एग्जांपल देने चाह रहा था लेकिन वो और एरर भी चेंज नहीं आ कर रहा था। नहीं अच्छा देखो एक और चीज़, अभी तो आप लोग है ना बहुत सारे एरर नहीं आएंगे, लेकिन जब आप लोग टेक्निकल कोड में जाओगे एरर आएगा। आप सेम नाम की चीज़ नहीं बना सकते। इनफैक्ट आप वार में कोड खोलता हूँ अपना दोबारा, उसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है, इसमें देखें मुझे चेक करना था, सॉरी यहाँ देखें, क्योंकि टेक्निकल कोड है आप लोगों को ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि रियल लाइफ में किस तरह काम होता है। लाइन नंबर 193, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस सेम बटन, मैंने पहले यहाँ बोला कि ये नल तो नहीं है बटन की वैल्यू, फिर मैंने कहा और ये बटन की वैल्यू जो भी है और इस बटन की टाइप है ये सेम तो नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ये वाला है, ये वाली डेटा सेट टाइप कि नॉट इक्वल, ये बटन टाइप मेरे पास समझ लें डी है, डी, और ये है टी। तो मैं इस तरह से एक चीज़ चेक कर रहा हूँ गेम के अंदर। तो मैंने क्या किया, इसका रिजल्ट मैंने रखा है लेट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखें, मैंने बोला है रिक्वायर्ड टैब्स, ये वेरिएबल है मुझे हर जगह यूज़ करना है, बहुत सारी जगह यूज़ करना है प्रोजेक्ट में। तो मैंने इसको कॉन्स्ट बना दिया, मैं इसको वार्ड भी बना सकता हूँ। जो चीज़ हम बहुत सारी जगह यूज़ करेंगे वो वार होगा या कॉन्स्ट होगा। अच्छा वार तब होगा जब उसको आपको अपडेट भी करना हो, कॉन्स्ट तब होगा जब सिर्फ आपको रीड करना हो कि भाई हाँ मैंने रीड कर लिया खत्म, इसको अपडेट नहीं करना, तो कॉन्स्ट। ठीक है, और कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। एरेस, एरे क्या था कि हमने एक से मैनेजमेंट से पूछ लिया व्हाट सिटीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। ठीक है, पहले हम वेरिएबल में सिर्फ एक सिटी रख सकते थे, हम मल्टीपल रख रहे हैं, बस इसको लिस्ट बोलते हैं एरे। एरे के अंदर हम हर तरह की डेटा टाइप कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने एरे पढ़ा, ये स्क्वायर ब्रैकेट को एरे बोलते हैं। वेरिएबल क्या है, बस इसको हटा दें ये वेरिएबल बन गया। यही मल्टीपल चीज़ें रखने को एरे बोलते हैं। अच्छा एक और चीज़, इसके अंदर भी एरे बन सकती है। एरे के अंदर एरे भी बन सकती है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, हर तरह का डेटा टाइप ये होल्ड करता है अपने अंदर। लेकिन तरीक़ेकार ये है कि आप इसके अंदर सेम टाइप रखें, सेम तरीके का डेटा रखें। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अगर OLX ऐड देखी हो, मतलब OLX की वेबसाइट देखी हो, तो उसमें क्या है, हर ऐड के अंदर एक इमेज होती है, प्राइस होती है और डिस्क्रिप्शन होती है। सब के अंदर क्या होता है, वो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। डेटा आया एरे के अंदर, उसने टक 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 कॉपी पेस्ट मार दिया, अच्छी साइड बन गई। क्या था, सिर्फ ऐड थी, उसने ऐड एक ऐड बनाई, बोला जितने एरे के अंदर डेटा है सारा कॉपी पेस्ट मार दो। अभी हम लोग करेंगे आगे। तो एरे का यूसेज ये होता है। अच्छा इसके अंदर तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज रीड कर लेते हैं कि सिटीज़, जैसे सिटी, अभी आप लोग देखें 2 वेरिएबल बोला है, मसला नहीं आ रहा, ये ओवरराइट करना। अच्छा एक और चीज़, इसको देखते हैं कि यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है। सिटीज़, ये भी सिटीज़ है, ये भी सिटीज़ है, क्योंकि लाइन में लाइन चलता है तो चलना इसको चाहिए था एड में सिटीज़ को। देखा, अगर ये बहुत बहुत मिली सेकंड का फर्क है। पहले ये लोड करेगा सिटीज़, सिटी पहले क्या था, सिर्फ कराची था, फिर ये पूरा एड था। हमने अगर कंसोल कराया सिटीज़ तो हमें ये आखिरी वाला ही दिखाएगा। देख रहे हैं, आखिरी वाला, इसका मतलब ये ओवरराइट कर रहा है। अच्छा सिटीज़ हमें मिल गई 3। अब हम चाहें कि हमें लाहौर चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं एरे के लिए। एरे के अंदर आपको पुश करवाना है, एरे से आपको रीड करना है, कौन सा एड्रेस रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, सब इसके अंदर मौजूद है। इसके क्या बोलते हैं, इसके मेथड्स हैं, मेथड्स। ये ना देखें आप। अच्छा प्रोग्रामिंग में अभी तक तो आप लोग
एरे नहीं पढ़ा था। अब जब आप लोग एरे पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बात आ गई है इंडेक्सिंग की। हमारे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की टीम भी देखी होगी कि काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, मतलब हम लोग की फिगर्स कितनी है 9, 0 1 से स्टार्ट होगी हर चीज़। अब से जो भी आप लोग जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे सब 0 से स्टार्ट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे नोटिस कितनी वैल्यूज है, 3 है ना, लेकिन कहलाएंगी 2। सिटीज 0, क्या आएगा कराची, कराची आ गया। सिटीज 2 इस्लामाबाद। सही है, ये क्लियर है। अच्छा एरे के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, एडिंग, रिमूविंग और एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों को एरे स्किप करा के, एरे आपने समझ लिया क्या होती है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है एडिंग रिमूविंग एलिमेंट, तो इसको मैं स्किप करा के आपको लूप पढ़ा दूँ। ठीक है, लूप थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एरे तो आप लोग टाइम बाय टाइम सीख जाएंगे और वो भी एक दफ़ा आपको वो करा देगा जो तरीके का। लूप में दिखा दूँ क्योंकि टाइम भी कम बचा है, आधा घंटा ही इसमें। कोई कुछ बोल रहे? अच्छा देखिए, लूप क्या होता है कि लूप नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इनफाइनाइट एक चीज़ चल रही है। हाँ बिल्कुल, रिपीटेड, एग्जैक्टली रिपीटेड चीज़ को कॉपी करने के लिए हम यही यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे एक काम 10 दफ़ा करना है तो मैं 1 बाय 1 मैनुअली राइट नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा लूप चला दो इस चीज़ की, वो मेरा काम फॉर्म कर देगा। जैसे कि अच्छा एरे को कंप्लीट करते हैं, ये कमेंट करते हैं। अब मैं लूप पढ़ा रहा हूँ। और लूप लिखने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग लिखते थे ना अलर्ट कैसे लिखते थे, अलर्ट ऐसे लिखते थे, प्रॉम्प्ट भी ऐसे लिखते थे, नॉर्मल फंक्शन भी ऐसे बनता है, ये और भी ऐसे ही बना, एंड में कर्ली ब्रैकेट आ गया। इसके अंदर आपको जो काम करना है ना, आप ये बताओ कि क्या करना है। अच्छा, इसके पैरामीटर के अंदर आपको बताना होता है कि ये किस तरह बिहेव करें, लूप किस तरह बिहेव करें। अच्छा, तो इसमें 3 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स ही हमसे लेता है कि क्या करना है। पहला हम इसको बताते हैं कि करंट वैल्यू क्या है, लूप की करंट वैल्यू क्या है। जैसे मैंने इसको बोला var count इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, लूप की वैल्यू, लूप के पास एक वेरिएबल आ गया जिसकी वैल्यू है 0। दूसरा, ये काउंट कब तक चलाना है, जब तक 10 ना हो जाए। सही, पहला वेरिएबल दे दिया कि क्या है, दूसरा कब तक चलाना है, तीसरा करना क्या है, हर दफ़ा चलेगा तो करना क्या है। पहले का काउंट प्लस बोल लो या +1 कर लो, एक ही बात है। आप लोगों को पता है ना, काउंट इक्वल टू काउंट +1, ये लिखना एक ही बात है, ये पूरी लाइन लिखना एक ही बात है। काउंट प्लस मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ये भी स्कूल में पढ़ा है, इनविजिबल 1, तो उसने काउंट प्लस किया। अच्छा, तो मैं आया कंसोल में लॉग काउंट ABC। अब बताइए ABC कंसोल में कितनी दफ़ा लिखा हुआ आएगा, 10 दफ़ा। ये लिखा हुआ ही नहीं रहा, क्यों भाई? इसका बोलते हैं काउंट लेस देन, आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया। उसका मतलब क्या हुआ था, पहले क्यों नहीं चल रहा था, मैंने कहा इक्वल टू 10 हो तो चलाना, तो जाहिर सी बात है पहले तो 0 था तो कैसे चलेगा। अब मैंने सोचा जब तक 10 ना हो, 10 से छोटा हो तब तक चलाते रहना, समझ गए। इसने क्या किया, मशीन स्टार्ट कर दी और रिपीटिंग करता रहा। तो ये क्लियर हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक चला।
इसके साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा सिटीज, सिटी ये कह रहे हैं सिटीज, हमने यहाँ अगर हम सिटीज की लेंथ मालूम करना चाहें तो हमारे पास एक मेथड होता है लेंथ का। ये क्या करेगा, एरे में देख के बताएगा इसके पास कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, इसके पास 3 वैल्यूज हैं, मतलब हमें रिटर्न में क्या आ रहा है, नंबर, और हमें यह रिटर्न में क्या देना है, नंबर। तो अगर हम इसको बोल दें कि तुम इतना चलना जितना कि एरे की लेंथ है, तो एक ही बात हो गई, 3 दफ़ा चलेगा वो। अगर 5 वैल्यू होगी तो 5 दफ़ा चलेगा खुद ही। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिटीज़ को निकालने का तरीका क्या था, सिटीज़ के आगे इंडेक्स लगाना। 0 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, पहली वैल्यू आ जाएगी, 1 लिखोगे तो लाहौर आ जाएगा, 2 लिखोगे तो इस्लामाबाद आ जाएगा, ऐसा ही है। और लूप हमें हर काउंट, पहली दफ़ा 0, दूसरी दफ़ा 1, दूसरी दफ़ा जो काउंट उसका होता। तो अगर मैं बोलूँ सिटीज़ का काउंट हमें रिटर्न कर रहा था 0, 1, 2 जो भी उसकी करंट इंडेक्स थी। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, करंट सिटी। आप लोग देख रहे हैं सिटीज़ वही चीज़ है, नंबर लिखने की जगह मैंने लिख दिया काउंट, मेरे पास क्या आ गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। समझ आया, आ गया नहीं, आ गया, सबको आ गया। कहाँ से नहीं आया, किस जगह से नहीं आया, मैं बताता हूँ, एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। सिटी से कह रही थी, सही है, ये सिंपल सी है, इसका हमारा लूप से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लूप में ना हम 3 चीज़ें देते हैं। क्या, एक तो काउंट, कि काउंट क्या है, करंट, मतलब काउंट नहीं, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा वो है तुम्हारा 0। अच्छा, वो वैल्यू हो गई 0। दूसरा मैंने इसको बोला तुम्हें कब तक चलना है, जब तक, या सिटीज लेंथ हटा दे, मैं खुद बोल रहा हूँ 3, 2 दफ़ा चलना है, 2 दफ़ा। अभी कब चलेगा, पहले 0 चल गया पहली दफ़ा, जैसे ही पहली दफ़ा चला इसने क्या किया, काउंट प्लस प्लस, पहला चक्कर खाया, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, पहले 0 थी अब हो गई 12। फिर वो चला, उसने चेक किया काउंट 2 से छोटा है, फिर कंटिन्यू, फिर काउंट बढ़ गया। अगले चक्कर में काउंट क्या हो गया, 2, उसने चेक किया 2 जितना है, फिर चला दिया, फिर आया काउंट 3 जितना है, नहीं ब्रेक। ठीक है, तो अच्छा, तो क्या हुआ, सिटीज का अगर मैं 0 इंडेक्स उठाऊँ, सिटीज का मैंने क्या किया है, 0 इंडेक्स उठाया है, मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, सबको पता है कराची मिलेगा 0 पे। काउंट क्या होगा, काउंट हर दफा काउंट अपडेट हो रहा होगा 0, 1, 2, 3। देख रहे हो, मुझे यहाँ कराची मिला क्योंकि मैंने कहा 0 लाओ, और काउंट मेरे जो काउंट की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 पहली दफा में। देख रहे हो, दूसरी दफा चला लूँ, कराची आया क्योंकि मैंने कहा था 0, और काउंट क्या हो गया 1। तीसरी दफा कराची मिल रहा है क्योंकि मैंने कहा 0, लेकिन काउंट क्या हो गया 2। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस काउंट को यूज़ कर लूँ इसके 0 की जगह, तो हर दफ़ा मुझे अपडेट मिल रहा होगा, पहले कराची मिल रहा होगा क्योंकि 0 है, फिर जब ये 1 आएगा वहाँ पे तो क्या मिल रहा होगा, लाहौर। फिर जब यही 2 वहाँ पे आ रहा होगा तो 0 की जगह मुझे इस्लामाबाद मिल रहा होगा। मैं करके देखता हूँ, मैंने कहा यार 0 नहीं रखो, काउंट रख दो, डायनामिक, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, एक गेम खेलते, ये तो चलो एग्जांपल हो गई, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आप लोग घर जाके वीडियो भी देख सकते हैं, जो करना कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं, गिटहब का कोड भी होगा। मैंने हटा दिया, अब मैं सिंपल कोड लूप चला रहा हूँ, ठीक है, कोड लूप। मैंने बोला काउंट, तुम 0 हो, नहीं तुम हो 1, सही है, क्योंकि काउंट का काम तो कुछ है ही नहीं ना, काउंट तो जहाँ से भी स्टार्ट कर दो, बड़े 10 से स्टार्ट कर दो, वो तो इनिशियल वैल्यू देखता है और ये चेक करता है कि कब क्या ये बात सही है, चला दो। मैंने कहा 1, इसको मैंने कहा तुम चलना 10 तक, ये 11 कर देता हूँ, ठीक है,
काउंट तब तक चलते रहेगी लूप जब तक 11 से छोटा है। अभी कितनी दफ़ा चलेगा? 10 दफ़ा। काउंट हर दफ़ा प्लस होगा। अब मैं अगर बोलूँ 2 मल्टीप्लाई बाय काउंट, मेरे पास क्या आएगा? पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा 4, पूरा 2 का टेबल बन गया। सही है, ज़बरदस्त। इसी को मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। अगर मुझे कैसा करना है, 2 का टेबल कैसे लिखते हैं? 2 1 2 ऐसे ही लिखते हैं ना स्कूल में। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 मेरे पास आ रहा है खुद ही, x प्लस काउंट प्लस आगे क्या है? इक्वल टू, आगे प्लस नहीं, हाँ प्लस, चेक करते हैं क्या आ रहा है? काउंट मल्टीप्लाई बाय 2। चेक कर लूँ ज़रा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा टेबल आ गया। कैसे आया? एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऊपर से गया, आ गया समझ। क्या था? सिंपल सा मेथड क्या था? मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया स्टैटिक, x भी ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 2x हमेशा सेम रहना है। 1 2 3 4 ये अपडेट होते हुए आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ मैंने काउंट यूज़ कर लिया, काउंट हर दफ़ा अपडेट हो रहा है। इक्वल टू मैंने स्टैटिक लिख लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई 2 को हर दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना काउंट से। अब मैं अगर बोलूँ कि 2 की जगह कोई और टेबल रखना है, क्या करें? यूज़र से प्रॉम्प्ट ले ले, डायनामिक हो जाएगा मेरी वेबसाइट, टेबल जनरेटर मिल जाएगा। var टेबल इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर टेबल। ये टेबल आया मेरे पास। अब मैंने क्या बोला? ये 2 यहाँ से हटाओ और यहाँ रखो टेबल। और ये काउंट मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना, टेबल से करना। अब क्या होगा? यहाँ 2 आएगा तो ऑटोमेटिकली सब जगह 2 चले जाएगा। आते हैं वही जरा 2 10 15। सही है, समझिए, इंटरेस्टिंग है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, लूप का यही काम है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा भी वेबसाइट दिखाता हूँ, वो अपनी वाली। अब शायद आप लोगों को समझ आए। नहीं, मतलब कहने का ये है कि नहीं, ये वाली, बल्कि ये भी देखो, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो, या क्या हो रहा होगा। कोई आइडिया है? यहाँ लूप की तरह ही एक चीज़ चल रही है, सेट, इसको बोलते हैं इंटरवल। मैं हर सेकंड के बाद एक लूप चला रहा हूँ। वो क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि मेरा करंट डिव कहाँ पे है। अगर वो टॉप पे होता है तो बोलता हूँ राइट पे जाओ, फिर अगली दफा अगले सेकंड चलता है, फिर मैं एक ही कंडीशन चेक करता हूँ कि अभी कहाँ है, राइट पे है तो बॉटम पे ले आओ, फिर हैंड्स ऑन, वो पूरा चक्कर काटता रहता है। ये थोड़ी हाई वो हो गई, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है। देखो ये वाली वीडियो, ये इससे हमने यही बनाया था, ठीक है। ये क्लास के लड़के बोलते तो रिकॉर्ड करके डाल देना। अच्छा, इसी से ये तो लूप तो आप लोगों ने पढ़ ली। इसी में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, लूप किस तरह काम कर रही है, या कोई और एग्जांपल माइंड हो तो बताओ। मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। तो ये लूप की तरह ये आगे का चैप्टर है, सेट इंटरवल, लेकिन करके दिखा देता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप में से सारे तो बेसिक नहीं है, सारे तो बहुत सारे एडवांस भी बैठे हुए हैं, बिगनर्स नहीं है सारे। तो फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल कार्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्या बोलते हैं इक्का, नहीं नहीं वो नहीं, क्या होते हैं कि एस ए एस ई, ये आराम से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, ये अपने HTML पे लगाया, मैंने कहा IMG SRC, उसके अंदर ये डाला, ये दूसरा कॉपी इमेज एड्रेस, चला के देखते हैं चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज है। URL बहुत बड़ी होती है, उसकी जगह अगर मैं ये उठाऊँ, बल्कि इमेज के बगैर भी दिखा देता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा लेफ्ट, इसको मैंने दिया ID, ये 2 लाइनों से हमने टेबल जनरेटर बनाया था, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, var text इक्वल टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम लोगों को पता है क्या होता है, जो हमारा पूरी ब्राउज़र की बॉडी है, जो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसके अंदर हम कुछ राइट करना चाहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं, इससे हम कुछ गेट करना चाहें तो इजीली गेट कर सकते हैं। CSS तो आप लोगों ने सेलेक्टेड पढ़े हैं कि हम हैश लगाते हैं तो ID काम करती है, डॉट लगाते हैं तो क्लास रिटैक होती है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ करें ना, गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ मैं लिख दूँ हेडिंग। हेडिंग क्या है, ये एक ID है HTML के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये पूरी ID से पूरा टैग गेट कर लेगा। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, मैं इसको कंसोल कराता हूँ, लेफ्ट पूरा देखे, पूरा टैग आ गया, पूरा टैग उठ के आ गया। अगर मुझे इसके अंदर की वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूँगा इनर HTML। ये बुक से हट के पढ़ रहे हैं, बुक में आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लूप पढ़ रहे हैं और इसमें एरे पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये चीज़ें थोड़ी आ जाएंगी आप लोगों को, तो अच्छा है, आप लोग इससे कुछ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट आ गया, मैंने इसको बोला, अच्छा इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है, ए के टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, अच्छा चले गया, लेट भी चले गया। अच्छा जब तक नेट आता है, HTML के टैग्स के अंदर इमेज है तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, SRC। ए का टैग होगा तो आपके पास क्या होगा, HREF। अगर इनपुट है तो क्या होगा, वैल्यू। अगर नॉर्मल टैग है ना, जैसे H1 या P या कोई भी टैग,
तो उसके अंदर आपको मिलती है इनर एचटीएमएल। मतलब अगर आप लोग लिखो ना डॉट इनर एचटीएमएल, नेट आ गया। सेव एंड शेयर। अच्छा, क्लास के बाद आप लोग एआई पे जरूर देखिएगा। ठीक है, इनर एचटीएमएल तो आप लोगों ने ये देख लिया कि वो अंदर की वैल्यू दे देगा। आउटर एचटीएमएल देख लेंगे। आउटर एचटीएमएल दूसरी भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आउटर एचटीएमएल नहीं। आ गया। हाँ, देखिए मैंने टैग कंसोल कराया, पूरा टैग आ गया। अब ये टैग पूरा मेरे अंडर कंट्रोल है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ टेक्स्ट डॉट स्टाइल कलर रेड, रेड हो गया, पूरा टैग हमारे हाथ में है। ये आप लोगों ने पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा ना? ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँ ब्लू, चाहूँ तो पूरी आईडी चेंज कर दूँ, हेडिंग की जगह हेड कर दूँ, फिर सीएसएस में जो हेड का स्टाइल होगा वो अप्लाई हो जाएगा खुद ही। सही है? जैसे कि आपने OLX की ऐड है, आप एडमिन हो, OLX की ऐड है, आपने एक बटन रख दिया डिलीट का, आपने उस पर क्लिक किया, आप उसको डिलीट नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हो, एक क्लास अप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर है डिस्प्ले नन। वो क्या कर देगा, पूरा एडिट डिस्प्ले नन कर देगा, वो ऐसा लगेगा डिलीट होगी। ये सारी चीज़ें ट्रिक्स होती हैं जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, टैग मंगाया, स्टाइल के साथ हमने बोला कलर लगा दो और बैकग्राउंड कलर लगा दो, उसने अप्लाई कर दिया। अब हम इसको अगर बोले ये चीज़ हटा के टेक्स्ट का इनर एचटीएमएल क्या कर दो, राइट कर दो, राइट हो गया खुद ही। अब मैं अगर इसको बोलूं इफ अगर टेक्स्ट का इनर एचटीएमएल क्या हो, लेफ्ट हो, तो क्या कर देना, राइट। एल्स अगर राइट हो तो क्या कर देना, लेफ्ट कर देना, राइट करके छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं, मेरे पास एक हमारे पास एक मेथड होता है, वो क्या करता है, हर सेकंड चलता है, मतलब हमारे पास सेट इंटरवल होता है, सेट इंटरवल आउट ऑफ बुक चैप्टर, आप लोग आगे पढ़ेंगे कुछ ही दिनों में। ये भी क्या है, एक फंक्शन है, सही। सेट इंटरवल एक फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। एक में आप बनाते हैं एक फंक्शन, दूसरे मतलब एक में आप फंक्शन बनाएंगे, दूसरे में आप लिखेंगे टाइम। हमेशा आप जावास्क्रिप्ट में जब भी हम बताते हैं ना टाइम, तो हम बताते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000। और हर एक मिली सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं, 10 लाख। सही है। अभी मैं एक गेम बना रहा था, उसमें मिली सेकंड का मसला आ रहा था। मिली सेकंड मतलब एक सेकंड का 10वां हिस्सा, उसमें फंसा हुआ था कि वो इतना सा लेट हो रहा है तो पूरी गेम पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे अगर फायरिंग करनी है आपको तो दर्द मारना पड़ेगा, एक सेकंड मिली सेकंड भी नहीं रुक सकते, बहुत फर्क पड़ता है हर मिली सेकंड नैनो सेकंड से भी। खैर मैंने यहाँ लिखा 1000, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड। मैंने यहाँ आया, मैंने बोला एक फंक्शन बनाओ, राउंड ब्रैकेट कड़ी ब्रैकेट, ये इतनी सी चीज़ है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। बस फंक्शन लिखा, राउंड ब्रैकेट दिया, कड़ी ब्रैकेट दिया, ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर आप ग्रुप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स कर सकते हो। अच्छा, ये मेरा हर दफ़ा चल रहा है, ये है लूप ही, चलता रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है, चलता रहेगा जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे कि रुको। उसको बोलने का भी एक तरीका होता है। ये लूप ही है बस। लूप क्या होता है, आपका यूँ 1 मिली सेकंड के अंदर 1000 लाइनें कर दी लूप, लेकिन ये हर सेकंड के बाद भी चलेगा। ये मैंने अपनी इफ की कंडीशन उठाई, इधर रख दी। अब देखते हैं, देख रहे हो क्या हो रहा है, उसने HTML का टैग गेट कर लिया है और हर सेकंड बाद चल रहा है। फिर चेक कर रहा है, अगर इनर HTML उसका राइट है तो लेफ्ट कर दो, लेफ्ट अगले सेकंड चेक करता है, वो राइट होता है, फिर उसको लेफ्ट कर देता है, और ये लूप चलती रहेगी। सही है। अभी तक